नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अभी ट्रांसफ़र 2026 के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। तमाम अपडेट हम लोग लेंगे, किनका सरप्लस शिक्षक हैं, कैसे जानेंगे और वे क्या करें, आवेदन करें अथवा नहीं करें, तमाम मुद्दों को हम लोग साझा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सीधे हम आपको बताते हैं कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर यहाँ पर आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। तो हम लोग सबसे पहले ई शिक्षा कोष ऐप को खोलेंगे और यहाँ पे सीधे हम क्या करेंगे कि क्रोम ब्राउज़र से जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल को हम लोग खोलेंगे और खोलने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर टीचर सेलेक्ट करना है और टीचर सेलेक्ट करने के बाद आप दिख रहा होगा यहाँ टीचर में हम लोग सेलेक्ट कर दिए। टीचर कोड डाल देंगे तो यहाँ अपना जो आईडी है वो डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर जो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आएगा तो 9 दूना 18 यहाँ हम कर लिए। चलिए अब इसको हम साइनिंग किए। साइनिंग करने के बाद सीधा इस तरह खुलेगा। खुलने के बाद इस तरह का पर आपके मोबाइल के स्क्रीन पर या लैपटॉप में देख रहे हैं तो लैपटॉप में दिख रहा होगा। तो यहाँ अब टीचर ट्रांसफ़र 2.0 आज से वर्क करना शुरू कर दिया है। चूँकि सर्वर पर काफ़ी ज़्यादा लोड है तो इसको हम लोग रिफ़्रेश करते रहेंगे। यहाँ देखिए 3 तरह का जो ये 3 वाला ऑप्शन है, इसको हम लोग को क्लिक करेंगे। ये सामने 3 ई शिक्षा कोष के सामने 3 लाइन है, इसको क्लिक करने के बाद टीचर ट्रांसफ़र 2.0 आएगा। उसके नीचे यहाँ 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है टीचर एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो टीचर एप्लीकेशन फॉर्म उन्हीं का खुलेगा जो सरप्लस शिक्षक हैं। अब इसको हम लोग जानेंगे कि कैसे खुलेगा। म्यूचुअल के लिए आप अपना पार्टनर खोज लीजिए, तो म्यूचुअल तो सबका खुलेगा। म्यूचुअल ग्रुप में करना है या म्यूचुअल ग्रुप में कर रहे हैं तो इस तरह का आपका इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको जिला, प्रखंड वगैरह वगैरह है। यहाँ पर आप खोज सकते हैं स्कूल टीचर, बीपीएससी शिक्षक, सब कोटी आपका लिखा हुआ है। तो इसको भरिएगा और उससे आप उनको जिससे म्यूचुअल करना है उसको आप खोज सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग सीधे दिख रहा है एक टीचर एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसके लिए ये जब इसको क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का बात आएगा, जिसको आप देख सकते हैं। इसको आप पढ़ लीजिए। अगर इसमें आप ओके कीजिएगा तो इसके आगे का पेज खुलेगा। तो यहाँ पे पहले इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने का बात आ रहा है। गलत सूचना नहीं देना है, प्रमाण पत्र दावा तथ्य छिपाना ये सब नहीं है। विभाग सक्षम प्राधिकार चिकित्सा दिव्य विज्ञान अथवा अधिमान्य श्रेणी के दावे का सत्यापन करा सकेगा। वांछित विद्यालय प्राप्त न होने पर अपने आप में शिकायत अथवा अपील का वैध अधिकार हम लोग को नहीं होगा। इन तमाम दावों को पढ़ लीजिए। इसके बाद नहीं पर अगर कीजिएगा तो ये समाप्त हो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। लेकिन आगे बढ़ने के लिए येस कंटिन्यू आगे बढ़े। तो इसको हम क्लिक कर दिए तो इस तरह का पेज खुलने के बाद आ जाएगा, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आप समान स्थानांतरण के तहत आवेदन करने के पात्र होंगे। इसकी सूचना स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी। चूँकि मैं विद्यालय में सरप्लस शिक्षक में नहीं शामिल हूँ, इसलिए मुझे यह इंटरफेस आया है। अगर आप इस तरह का प्रोसेस में गुजरते हैं और खुल जाता है तो यहाँ पर सीधे आपसे मांगेगा कि आप ओटीपी डालिए और ओटीपी डालेंगे मोबाइल नंबर तो ओटीपी आएगा और उसके बाद आप एलिजिबल होंगे ट्रांसफ़र के लिए। 30 विद्यालय का विकल्प आपको देना होगा और उसके बाद आपके स्थानांतरण पर मुहर लगेगी। तो इस प्रकार अभी जो स्थानांतरण की प्रक्रिया हो रही है। तो फिलहाल इसके बाद अगर आप म्यूचुअल में खुल गया अगर तो आप म्यूचुअल में जा सकते हैं, नहीं तो समान ट्रांसफ़र के लिए इंतज़ार करेंगे। और जो सरप्लस शिक्षक हैं उन्हीं का अभी फ़िलहाल यहाँ खुल रहा है। जो सरप्लस शिक्षक नहीं है उनका नहीं खुल रहा है और सरप्लस शिक्षक इसके बाद आवेदन कर सकेंगे। तो जैसे ही और अपडेट आएगा आपको जानकारी दे दिया जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार शिक्षक समाचार अपडेट के लिए धन्यवाद।